हमारी सभी यूट्यूब फैमिली को बहुत बहुत जय जय श्री सीताराम। कई बार हमारे जीवन में अचानक से बहुत सारी समस्याएं एक साथ आकर खड़ी हो जाती हैं। किस तरीके से कि काम चलते चलते रुक गया, बिजनेस में घाटा होने लगा, रिश्तों में कड़वाहट पैदा हो गई और इस तरीके से आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ गया। अगर गौर से देखे जाए तो ये जो मुख्य कारण है, इसके पीछे राहु की भ्रम स्थिति होती है। लेकिन आने वाला बसंत पंचमी जो 23 जनवरी को है, इस दिन हम ना सिर्फ बड़े प्रेम से राहु को अपने सपोर्ट में खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि राहु के जो गुरु हैं वो हैं माता सरस्वती, और माता सरस्वती की पूजा करने से हम सभी को मालूम है कि बुद्धि का विकास होता है। बुद्धि बल पर भारी पड़ती है। तो जीवन में अगर कोई भी समस्या खड़ी हो गई है तो उसका अगर हमारे को समाधान चाहिए बिना जोर जबरदस्ती के, तो उसमें बुद्धि का महत्वपूर्ण योगदान होता है। छोटे छोटे से 2-3 आपके साथ प्रयोग शेयर करूंगा। अगर आप एक भी प्रयोग को आत्मसात कर लेते हैं और पूरे विश्वास और मनोयोग के साथ करते हैं तो निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण दिन बनाए गए हैं उनका मुख्य पर्पस यही है कि किस तरीके से हम अपने जीवन को खुशहाल रख सकें, अपने जीवन में आने वाली समस्याओं को दूर कर सकें। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं मेन मुद्दे की बात पर आता हूँ। तो इस महत्वपूर्ण टॉपिक को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। हो सकता है कि आपका मन कर जाए, क्योंकि देखिए मन तो तभी करेगा जब प्रभु की कृपा होगी, वरना हमारे सामने बहुत सारी रील्स आती हैं। रील्स को छोड़िए, अगर आप आंखें बंद करके अपने बिस्तर पर लेटे होंगे तब भी पता नहीं कितने ख्याल आते हैं। हम गूगल पर सर्च करने के लिए जाते हैं कि भाई हमारे को ये पर्टिकुलर चीज़ देखनी है, लेकिन कुछ और देखते 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 पता नहीं कहाँ के कहाँ निकल जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपकी मनस्थिति क्या है। तो आइए बात शुरू करते हैं कि किस तरीके से हमारे को बसंत पंचमी को अपने सपोर्ट में खड़ा करना है। इस तरीके से राहु देव भी, क्योंकि देखिए, क्योंकि वह सरस्वती जी की पूजा करते हैं, राहु वो उनकी गुरु हो गई। जब हम गुरु से कुछ कहते हैं तो शिष्य को बात माननी पड़ती है। तो आपको करना क्या है, इस दिन एक आपको दीपक चाहिए, शुद्ध देसी घी चाहिए। अगर नहीं अवेलेबल है, नहीं व्यवस्था हो पा रही है, तो आप कोई सा भी घी ले सकते हैं। बाज़ार मार्केट में शुद्ध देसी घी के नाम से पतंजलि के भी आ रहे हैं और तमाम और भी घी आ रहे हैं। आप चाहें नमस्ते इंडिया ऐसे करके भी कई सारे घी आ रहे हैं, आप ले सकते हैं। एक आपको पीले फूलों की माला चाहिए, और अगर हो सके तो घर में ही आप मीठे पीले चावल बना लीजिए और एक मीठी मिठाई आप अवश्य रखिए। कुछ आपको नीले फूलों की आवश्यकता पड़ेगी। एक आपको चौकी चाहिए और एक आपको चाहिए पीला कपड़ा। 5 आपको हल्दी की गांठें चाहिए, ठीक है। और कुछ अगर गेहूं की व्यवस्था हो सके तो गेहूं, नहीं तो अलग से कुछ चावल, आपको अक्षत चावल अगर हो तो आप वो ले लीजिए। इन सब के अंदर ही आपके जो 2-3 उपाय हैं वो सारे हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है, स्नान ध्यान करना है। गंगा जल थोड़ा सा आप अपने पानी में डाल लें, और उसके बाद में आपने स्नान ध्यान करने के बाद में आप मंदिर के पास, अपने मंदिर में चौकी लगा लें, उस पर आप पीला कपड़ा बिछा लें और एक दीपक शुद्ध देसी घी का आप प्रज्वलित कर लीजिए। माला जो आपके पीले फूलों की माला है उसको आप दीपक के चारों ओर इस तरीके से चढ़ा दीजिए कि दीपक बीच में आ जाए, वो जो सर्किल के बीच में वो दीपक आ जाए। इस तरीके से आप माला को जो है वहाँ पर बिछा दीजिए। दीपक को आप ऐसे ही नहीं रखेंगे, आप कम से कम मुट्ठी भर जो है गेहूँ या मुट्ठी भर अक्षत आप पहले रखें, उसके ऊपर दीवला रखें, ठीक है। और दीवला जब आप रखें तो इतना ध्यान रखें कि वो आपका कपड़ा जल ना जाए,
ये व्यवस्था आप देख लें कि जितना ऊंचा रहेगा उतनी गर्मी कम नीचे जाएगी। अब आप वहीं पर अपने मन में जो मनोकामना आपके है, वो विद्या से संबंधित हो सकती है, रिश्तों से संबंधित हो सकती है, आर्थिक तंगी को दूर करने से संबंधित हो सकती है, या फिर इस समय आप शत्रु पर हावी होना चाहते हैं उससे संबंधित हो सकती है, क्योंकि राहु जो हैं वो युद्ध के भी देवता हैं। ठीक है। अब आपको जो आपने नीले फूल लिए हैं उन्हें दीपक के पास में, उस पीले फूलों के सर्किल के अंदर दीपक के पास में आप उन लगभग अगर गिनती के 4 फूल हैं 5 फूल हैं, आप उन्हें वहाँ पर चढ़ा दें। वहाँ पर ये मनोकामना करें कि हे सरस्वती माँ, राहु देव जो है मेरे पर अपनी कृपा बरसाएं, मेरे को भ्रम में ना रखें और मेरे घर की आर्थिक स्थिति को संभालें, मेरे शत्रुओं को जो है कमज़ोर करें। इस तरीके की आप वहाँ पर बात करें। और अगर कोई विद्यार्थी से कर रहा है कि मेरे को अच्छे मार्क्स चाहिए, अच्छे नंबर चाहिए, वो इस तरीके की मनोकामना करते हुए हाथ जोड़कर सरस्वती जी के बीज मंत्र की चैंटिंग करे। मंत्र है ओम ऐं सरस्वती नमः, या उनका एक मंत्र या कुंदेंदु तुषार रहार गवला। जब आप इसे गूगल पर सर्च मारेंगे तो ये भी आपको मंत्र मिल जाएगा, लेकिन बीज मंत्र का अगर आप जाप करते हैं तो वह अति उत्तम रहेगा। अगर माला है तो आप कम से कम 1 माला तो कीजिए ही, वरना मेरा आपको सजेशन है कम से कम 10 मिनट बैठकर अपने मंत्र को आप चैंट करते रहें और मन में इस विचार को आप पालते रहें कि भाई मेरा जो काम है वो पूरा हो रहा है। इस तरीके से आप सरस्वती जी की पूजा कर लें। और वो जो मिष्ठान है, जो चावल हैं, एक कटोरी में रखकर उनके निमित्त आप वहीं पर दीपक के पास में आप रख दीजिए। अब आपको करना क्या है कि वो दीपक जब तक वो जल रहे हैं, प्रज्वलित हैं, तब तक उन्हें प्रज्वलित रह देना चाहिए। उसके बाद में जब दीपक अपने आप बढ़ जाएं, उस समय आपको क्या करना है कि वो जो माला है, उस माला को आपको अपने किसी घर के जंगले इत्यादि पर आपको टांग देना। वो 21 दिन तक आपको टांगे रहने देनी है। जो दीपक के नीचे जो आपने चावल या गेहूँ रखे हैं, उन्हें किसी ऐसे स्थान पर, अपने घर की छत पर नहीं, किसी ऐसे स्थान पर जहाँ पर चिड़िया कबूतर आते हैं वहाँ पर आप उनको डालकर आ जाइए, ताकि वह वो दाना खा लें। जो दीपक की राख है उसे आप किसी अपने घर के गमले में आप डाल दीजिए, और वो जो प्रसाद है उसे आप घर के साथ में खा सकते हैं। इस दिन अति उत्तम ये रहेगा कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं, अगर आप पीली मिठाई उनको अर्पित कर दें, उनको खिला दें, उनमें बांट दें, और साथ में कुछ दक्षिणा जैसे 5 का सिक्का या 10 का सिक्का अपनी सामर्थ्य के अनुसार दे दें, ज़्यादा नहीं कि 2-3 कर्मचारी हों आप उनको दे दें, तो यह राहु को प्रसन्न करता है, राहु की कृपा मिलती है। बाकी आपने सरस्वती माता जी से जो कहा है वो तो होना ही होना है। ठीक है। आ जाते हैं ये आपके 2 उपाय हो गए। आ जाते हैं अपने तीसरे महत्वपूर्ण उपाय पर। मंत्र हमारा यही रहेगा, ओम ऐं सरस्वती नमः। करना क्या है, आपको एक छोटा पीला कपड़ा ले लें, उसमें 5 हल्दी की गांठें आप रख लें, और अपने सीधे हाथ में वो कपड़ा लेकर उसमें वो गांठें रखकर आपको इस तरीके से गांठें मतलब वो रख कर आपको मंत्र कम से कम 10 मिनट तक आप चैंट करते रहें। सरस्वती माता का ध्यान आप करें कि वह वीणा लिए हुए मुस्कुराकर हमें आशीर्वाद दे रही हैं और हमारे ज्ञान गुण को समृद्ध बना रही हैं। इस तरीके से आप चैंट करें। विद्यार्थियों को ये उपाय अवश्य करना चाहिए। बाकी आप हाथ में लेकर माता रानी से अपने सारे मन की इच्छाएं कह सकते हैं, चाहे वो गृह क्लेश से हो, आर्थिक तंगी से हो, या आकस्मिक कोई नुकसान से हो, किसी रोग से हो, या फिर मन अधीर रहता हो। मन को धैर्य में हमारी बुद्धि बांध सकती है, और वह ऐसे होता है जब हमारे अंदर जब ज्ञान का प्रस्फुटन होता है तो ऑटोमेटिक जो है हमारे मन के अंदर एक मंथन करने की भावना होती है और हमारा कार्य बनने के लिए कोई ना कोई दरवाज़ा खुल जाता है। इस कपड़े को हल्दी की गांठ समेत, जो 5 हल्दी की गांठ हैं उस समेत आप वहीं अपने पूजा के स्थान पर रख दें और इसे लगभग 1.25 महीने तक रखा रहने दें। बाद में आप जो रुमाल है उसको अपने उपयोग में ले सकते हैं और हल्दी को आप खाने पीने के इस्तेमाल में ले सकते हैं। ये छोटा सा प्रयोग गुप्त नवरात्रों में जब हम करेंगे
तो इसका कई गुना फल हमारे को मिलना निश्चित है। मन के अंदर विश्वास रखिए, आपके सारे महत्वपूर्ण काम बनेंगे। और अगर विद्यार्थी इस प्रयोग को करते हैं तो निश्चित ही उनकी बुद्धि उनका साथ नहीं छोड़ेगी। उन्हें जो है फोकस्ड, जिसे कहते हैं ना कि कई बार अगर फोकस नहीं होता, हमें मालूम है कि कल को हमारा पेपर है लेकिन ध्यान लगा हुआ है, या कोई मूवी देख लें, किसी के साथ खेलने चले जाएं, कोई शॉपिंग कर लें, या ठंड लग रही है रजाई में घुस जाएं, तो इस तरीके के विचार नहीं आएंगे। आपका जो फोकस है अपने लक्ष्य पर रहेगा, बिल्कुल उस तरीके से जैसे अर्जुन का फोकस था सिर्फ चिड़िया की आँख पर। चिड़िया की आँख से आपको मतलब समझ में आ गया होगा कि बाकी सारे लोग जो है चिड़िया की आँख को नहीं भेद पा रहे थे, क्योंकि उन्हें सारा संसार दिखाई दे रहा था, लेकिन अर्जुन को केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही थी। इसलिए हमारे जीवन में जो फोकस्ड है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और वो सरस्वती माता की कृपा से आता है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन उपाय को आत्मसात करने का प्रयास कीजिए, और जितना हो सके आप अपने मन को सात्विक रखने का प्रयत्न कीजिए। क्योंकि देखिए, जब हम सात्विक रूप से शुद्ध पवित्र होकर स्नान ध्यान करके कोई भी उपाय करते हैं और पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, तो वो 100% रिजल्ट देने वाला होता है। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। अपने सभी भाई बंधु बहनों से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कमेंट बॉक्स में इष्ट देव का नाम लिखना ना भूलें। और अगर आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं तो दूसरे लोगों को भी लाभ मिलेगा, और जब उनको लाभ मिलेगा तो निश्चित ही उनका जो श्रेय है वो आपके भाग्य में जुड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, वो ईश्वर सब देख रहा होता है। मैं अपनी एक बात बताता हूँ कि कहीं की कहीं वो आपने अगर किसी के लिए कुछ अच्छा करा है तो वो कहीं का कहीं मिलता है। मैं एक बार एक रास्ते से जा रहा था, तो एक गंदे नाले के पास में नया नाला बनाया गया था। उस नाले के नीचे भी एक सपोर्ट था, एक मतलब पूरा ही एक दीवार बनी हुई थी। नाले के ऊपर आप ऐसा मानिए कि एक सीढ़ी मानिए, वो सीढ़ी की तरह से था, और पता नहीं कैसे उसके अंदर एक पिल्ला गिर गया था। मैं मॉर्निंग वॉक करके पार्क से जब लौट रहा था, उस समय मैंने उस पिल्ले की आवाज़ सुनी। मैंने आगे देखा, पीछे देखा, नज़र नहीं पड़ा। फिर मैंने जब गौर से सुना तो वो पिल्ला जो है वहाँ पर था, उस नाले के, वो गिरने को ही था। लेकिन जिसे कहते हैं ना कि जब जान पर आती है तो हर किसी के अंदर ताकत आ जाती है। वो मतलब उसकी जान मेरे हाथों बचनी लिखी थी, क्योंकि और मैं उसका निमित्त बना उसे बचाने का, तो मुझे खुशी हुई। हालांकि मेरे कपड़े गंदे हो गए, लेकिन मैंने उसे निकाला, और फिर ईश्वर की कृपा से उसे कहीं चोट नहीं लगी थी। मैंने उसे वहीं पर आगे जाकर छोड़ दिया। अब वह पिल्ला जो है वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। अब हालांकि मैंने उसे 2-3 बार हुश करा, तब वह जो है उस गली में चला गया। लेकिन उसको देखिए, उसको बचाया था, तो उसकी निष्ठा थी कि वह मेरे साथ चले। उसे ऐसा लग रहा था कि वो मेरे साथ सुरक्षित है। खैर, मैं उसे अपने साथ घर में नहीं लेकर आया, ईश्वर मुझे माफ़ करें। लेकिन मुझे बहुत ही जल्दी सिर्फ उस कार्य के, जो मैंने ये सोचकर भी नहीं किया था कि मुझे इसका कोई प्रतिफल मिलेगा, मुझे बहुत प्रतिफल मिला। क्या मिला इसे बताना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन कहने का सिर्फ ये तात्पर्य है कि जब हम किसी की भलाई करते हैं तो हमारे साथ भलाई स्वतः घटित होने लगती है। तो अगर अच्छी लगी तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। बोलिए जय जय श्री सीताराम।